हिंदू धर्म में विवाह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं दुनिया भर में होने वाले विवाह की अपेक्षा यह काफी अलग होता है और इसमें कई सारी रस्मों को निभाया जाता है। इनमें सबसे खास माने जाते हैं 7 फेरे। ऐसा कहा जाता है 7 फेरे 7 जन्मों का साथ होता है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां 7 की जगह सिर्फ 4 फेरे ही लिए जाते हैं। सिख समुदाय की शादी सिर्फ 4 फेरे लेने के साथ ही संपन्न हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि 4 फेरों में वर और वधू वैवाहिक जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। इन फेरों को पंजाबी में लावा भी कहा जाता है और शादी की इस रस्म को आनंद कारज कहा जाता है। सिख समुदाय में शादी दिन में होती है और आनंद कारज के दौरान दूल्हे को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष बैठाया जाता है और फिर दुल्हन बाई ओर आकर बैठ जाती है। यह रस्म किसी भी अमृतधारी सिख द्वारा कराई जा सकती है। वह दुल्हन दूल्हा को शादी का महत्व और सिख सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। इसके बाद दोनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। इस दौरान दुल्हन के पिता केसरी रंग की पगड़ी पहनते हैं। इस पगड़ी का एक सिरा दूल्हे के कंधे पर और दूसरा सिरा दुल्हन के हाथ में दिया जाता है। वहीं दूल्हा और दुल्हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बीच में रखकर 4 फेरे लेते हैं। इसमें पहले के 3 फेरों में दुल्हन आगे रहती है और दूल्हा पीछे। वहीं आखिरी फेरे में दूल्हा आगे होता है और दुल्हन पीछे। सिख समुदाय में 4 फेरों के साथ संपन्न होने वाले विवाह में पहला फेरा धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देता है। इसमें बताया जाता है कि वैवाहिक जीवन में धर्म से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे फेरे में सीमित धन में सुखी रहने और ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तीसरे फेरे में काम से अवगत कराया जाता है, जबकि चौथे फेरे में वर वधू को मोक्ष के बारे में बताया जाता है। फेरे पूरे होने के बाद रागी आनंद साहिब के शब्द गाए जाते हैं। इसके साथ एक भजन भी गाया जाता है, जिसके बाद विवाह संपन्न माना जाता है। इसके बाद शादी में आए लोगों को कड़ा प्रसाद दिया जाता है। हालांकि सिर्फ सिख समुदाय के अलावा कुछ और भी ऐसे स्थान हैं जहां विवाह के दौरान 4 फेरे ही लिए जाते हैं। इनमें राजस्थान के कुछ राजपूत घरानों में भी 4 फेरों की परंपरा है। इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है कि एक बार राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबूजी राठौड़ के विवाह के दौरान फेरे लेते वक्त अचानक उन्हें सूचना मिली कि लुटेरे किसी बुजुर्ग महिला की गाय चुराकर भाग रहे हैं। तो बाबूजी अपने 4 फेरे में ही विवाह पूरा कर गाय की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। तभी से यहाँ पर 7 की जगह 4 फेरों की परंपरा चली आ रही है। राजस्थान ही नहीं, देश के कुछ अन्य राज्यों में भी 7 के स्थान पर 4 फेरे ही लेकर शादी संपन्न हो जाती है।